इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस, ये टर्म आपने बहुत ही जगह सुना होगा एंड आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चल रहा है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस। सो आज बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में एंड जानेंगे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस क्या होती हैं एंड क्या हमें इन फ्रेग्रेंसों को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो बने रहिए मेरी इस वीडियो में आखिरी तक। मैं हूं FBL एंड स्वागत है आप सभी का फ्रेगिस्तान के एक और नए वीडियो में। आप और हम जो फ्रेग्रेंसेज यूज करते हैं वो फेमस ब्रांड्स, डिजाइनर ब्रांड्स हो या तो नीच ब्रांड्स हो, वो लोग बनाते हैं। वो लोग बहुत ही बड़े मार्जिन पे बनाते हैं। वो लोग अपने इन हाउस एक्सपर्ट्स को, परफ्यूम डिजाइनर्स को बैठ के वो लोग हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स एंड नोट्स ट्राई करके नई नई फ्रेग्रेंस लाते हैं एंड वो फ्रेग्रेंसेज बहुत ज्यादा पॉपुलर होती हैं। जब वो मार्केट में आती हैं आप उन फ्रेग्रेंसेज को खरीदते हैं। फेमस ब्रांड जैसे डिजाइनर में डियोर हो गया, शनेल हो गया, YSL हो गया, जीवॉन्शी हो गया। नीच में आप बोलिए तो निशाने हो गया, रोजा हो गया, क्रीड हो गया, MFK हो गया। ऐसी बहुत ही फेमस ब्रांड्स होते हैं जो फेमस फ्रेग्रेंसेज लाते हैं एंड हम उन फ्रेग्रेंसेजों को यूज करते हैं एंड हम लोग को अच्छा लिखते हैं वो फ्रेग्रेंसेज। यहां पे रोल प्ले होता है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस का एंड बात करते हैं इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस होती क्या है। एंड इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस एंड क्लोन फ्रेग्रेंस में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस ये है कि इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस इन्हीं पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस जो महंगे रेट्स में आती हैं उनको एक बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में उन्हीं फेमस फ्रेग्रेंसेजों के इंग्रेडिएंट से, उनके DNA से इंस्पायर्ड होके एक बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट, मैं बोल सकता हूं बहुत ही सस्ते प्राइसिंग पे वो लोग ऑफर करते हैं। एंड इनके हाउसेज बाकी फ्रेग्रेंस हाउसेज जैसे बहुत बड़े नहीं होते हैं, बट हाँ दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट पॉपुलर फ्रेग्रेंस। क्लोन फ्रेग्रेंस की बात करें तो क्लोन फ्रेग्रेंसेस भी कुछ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। क्लोन फ्रेग्रेंस भी बहुत बड़े लेवल पे फेमस ब्रांड ही होते हैं जो लोग फेमस परफ्यूम्स को हू बहू कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते हैं एकदम एग्जैक्टली। इंस्पायर्ड वर्जन भी इंस्पिरेशन लेके उसके जैसा, उसके करीब प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। सो ये है कुछ 19-20 है डिफरेंस में इन दोनों के डिफरेंस में, बट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस कोशिश करती है बहुत ही बड़े बड़े डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस जो हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। 20,000, 40,000, लुई विटॉन, क्रीड, ऐसे फेमस ब्रांड्स की परफ्यूम्स जो 20-20, 30-30, 40-40 हजार के आते हैं एंड ऑब्वियसली सबको मन होता है उन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई करने का। तो ऐसी जगह पे इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस हाउसेज आते हैं एंड वो लोग इस गैप को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। वो लोग इन्हीं पॉपुलर ब्रांड्स जैसे क्रीड हो गया, MFK हो गया या रोजा हो गया, डियोर हो गया, ये इन फेमस ब्रांड्स के सुपर एक्सपेंसिव परफ्यूम्स को उनसे इंस्पिरेशन लेके बहुत क्लोज प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जो काफी हद तक उन पॉपुलर फ्रेग्रेंसेजों से क्लोज होता है। एंड इंग्रेडिएंट्स वाइज भी वो लोग इंग्रेडिएंट्स को बेटर रखने की कोशिश करते हैं एंड काफी हद तक ये फेमस ब्रांड की परफ्यूम से क्लोज होता है। मैं कहूंगा 80% से लेके 90% तक। एंड ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे आते हैं। जहां की एक पॉपुलर एक्सपेंसिव डिजाइनर या नीच फ्रेग्रेंस आपको 20,000, 40,000 की आती है, ये इंस्पायर्ड वर्जन आपको 400 से लेके 500 से लेके 1,000 के अंदर अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। सो ये कुछ एक शॉर्ट डिफरेंस है एंड मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस क्या होती हैं एंड इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेसों का पर्पस क्या होता है। इसी टॉपिक में आते हैं चैप्टर 2 पे। क्योंकि मैं भी एक फ्रैग हेड हूं एंड मुझे डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना पसंद है, अच्छा लगता है एंड आप सबों को भी फ्रेग्रेंसेस ट्राई करना अच्छा लगता है। सो अगर आप लोग मेरी फ्रेग्रेंस जर्नी में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मेरे फ्रेग्रेंस जर्नी में मैंने बहुत सी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं एंड बहुत सी फ्रेग्रेंसेस ऐसी थी जो मैं अफोर्ड कर सका एंड बहुत सी फ्रेग्रेंसेस ऐसी थी जो मैं मॉल में जाके ट्राई करके आता था बट मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। मैंने बहुत ही क्लोन हाउसेस ट्राई करे, अरमाफ का क्लोन हाउस ट्राई किया एंड बहुत ही पॉपुलर क्लोन हाउसेज हैं जो बहुत ही फेमस क्लोन्स बनाते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे क्वालिटी में वो मजा नहीं आ रहा था। वो क्लोन स्टार्टिंग के घंटे 2 घंटे तक तो बहुत 80% तक सिमिलर महकते थे, बट जैसे ही ड्राई डाउन हिट करता था भाई साहब, मतलब कंप्लीटली वो फ्रेग्रेंस की स्मेल ही चेंज हो जाती थी। मैंने बहुत ही अल्टरनेटिव हाउसेज भी ट्राई करे। मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर्स भाई लोग व्हाट्सएप में भी एंड इंस्टाग्राम पे भी DM करते हैं इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेजों के बारे में जानने के लिए एंड वो लोग अपना इनपुट भी देते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं। तो मुझे ख्याल आएगा क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ शेयर करूं यूट्यूब पे। सो डेफिनेटली मैं भी एक फ्रैग हेड हूं एंड मुझे भी डिफरेंट टाइप की फ्रेग्रेंसेस ट्राई करने का मन करता है। कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी है जो मैं अफोर्ड कर सका, मैंने उन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई किया। कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐसी हैं जो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, 15,000, 20,000, 40,000 की फ्रेग्रेंसेस हैं। मैंने मॉल में उन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई किया, बहुत ही जबरदस्त है, बट मैं डेफिनेटली उनको अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। एंड ऐसे प्लेस पे मैंने स्टार्ट किया एक्सप्लोर करना इंस्पायर्ड मार्केट, अपना इंडियन मार्केट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने इंडिया में भी बहुत ही अच्छे परफ्यूमर्स लोग हैं जो लोग इस परफ्यूमरी की आर्ट को बरकरार रखे हैं। मैंने बहुत से लोगों के इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस ट्राई करे एंड बहुत हद तक 80% 90% फ्रेग्रेंसेस क्लोज रहती थी एंड
यहां पे आके एक गैप, जो एक ब्रिज था, जो एक एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेजों को मैं ट्राई नहीं कर पाता था, वो फुलफिल हो रहा था। मैं फेमस फेमस फ्रेग्रेंसेजों को ट्राई कर पा रहा था। ऑलमोस्ट ऑल मुझे 1.5 ईयर हो गए हैं, मैंने बहुत ही फेमस फेमस फ्रेग्रेंसेज के इंस्पायर्ड वर्जन्स ट्राई करे। एंड प्रॉब्लम क्या आती है ना कि मोस्ट ऑफ द इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेज इनिशियली 1-2 मिनट तक बहुत क्लोज महकते हैं, उसके बाद या तो वो कंप्लीटली डिफरेंट महकने लगते हैं, या तो जो क्लोज महकते हैं या उनकी परफॉर्मेंस तुरंत वीक हो जाती है। सो इसी रिसर्च के बीच मैंने बहुत ही फेमस फेमस इंस्पायर्ड हाउसेस ट्राई करे मैंने। तो क्या मैं इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस लेना चाहिए? तो दिस इज 110% यस। अगर आप डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस, मैं बोलता हूं आप अपनी फ्रेग्रेंस की जर्नी कंटिन्यू रखो, आप डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस, नीश फ्रेग्रेंसेस ट्राई करते रहो। बट हाँ, एक लिमिट ऐसी आती है, एक वक्त ऐसा आता है कि हम लोग, कुछ फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती है जिनको हम लोग ट्राई नहीं कर पाते हैं। क्रीड की फ्रेग्रेंसेज होती हैं, लुई विटॉन की फ्रेग्रेंसेज होती हैं, रोजा की फ्रेग्रेंसेज होती हैं, बहुत सी फ्रेग्रेंसेज ऐसी होती हैं जो 20,000 40,000 की आती हैं, जिनको डेफिनेटली या तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और अफोर्ड कर भी सकते हैं तो इतने पैसे फ्रेग्रेंस पे डालेगा कौन। सो इस बैरियर को खत्म करने के लिए मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आप इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेज जरूर ट्राई करो। तो फाइनली जाके मुझे एक परफ्यूमर मिले जिनके इंस्पायर्ड वर्जन्स मुझे सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट लगे। तो मैं दिल्ली गया था, तो मैंने उनसे कुछ लिमिटेड फ्रेग्रेंसेज ली, 3-4 परफ्यूम्स ली थी हड़बड़ी में। मैंने लिया था ओम्ब्रे नोमैड, मैंने लिया था BR 540, एंड मैंने लिया था तुराती ब्लू कह सकते हो या तो आप बल्गारी टीगर कह सकते हो, मैंने वो लिया था। उसके बाद मैं बैंगलोर आ गया एंड मैंने कुछ दिन बाद उन फ्रेग्रेंसेजों को ट्राई किया। भाई साहब, मैंने जब उन फ्रेग्रेंसेस को ट्राई किया ना, तो मैं लिटरली सबसे पहले तो रेग्रेट में चले गया कि मैं दिल्ली में था, मुझे सारी फ्रेग्रेंसेज उनकी ट्राई कर लेनी चाहिए थी, वो जितनी क्लोज थी। तो मैंने उसके बाद से उनसे 6-7 छोटी परफ्यूम्स मंगाई। आप देख सकते हो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बॉटल में कुछ सैंपल्स मंगाया था मैंने। एंड मैंने कुछ एक उनका डिस्कवरी सेट टाइप का वो उन्होंने मुझे बना के ही दिया था इस टाइप के बॉटल में। यूजेज के साथ साथ थोड़ा ये घिस गया है, ये मेरी गलती है, कैप भी गुम हो गया है। बट ये जो मेरे पास है अभी हाथ में, ये है बल्गारी टीगर का क्लोन। एंड भाई साहब, मैं बता रहा हूं ना, एकदम हूबहू बल्गारी टीगर। एंड अगर आपका हो तुराती ब्लू, तो एकदम आप कह सकते हो तुराती ब्लू एकदम सेम। मुझे 2 ml के वॉइल्स इतने ज्यादा पसंद आए, लेटर ऑन मैंने उनसे एक बड़ी बोतल भी मंगाई BR 540, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा अजीज फ्रेग्रेंसेजों में से एक ये है। मेरे पास इसका छोटा 5 ml वाला और वो ऑफिशियल वॉइल भी है। कुछ फ्रेग्रेंसेज मैंने नेटिव में रखी हुई है, तो इस वजह से मैं बगल बगल नहीं दिखा रहा हूं, बट डेफिनेटली जब मैं नेटिव जाऊंगा तो मैं अगल बगल भी दिखाऊंगा। सो मैंने सबसे पहले वो छोटा वॉइल ट्राई करते ना, मैंने इनसे ये बड़ी बोतल मंगाई थी। एंड इसको मैं ऑलमोस्ट ऑल हाफ से ज्यादा यूज कर चुका हूं। इस फ्रेग्रेंस की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी है ना भाई, मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं एंड आप सबको ही मेरे पे इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरी वजह से आप लोग को तकलीफ हो। मैं पर्सनली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसको जब मैं स्प्रे करता हूं ना अपनी शर्ट पे, मुझे अगले दिन भी ये फ्रेग्रेंस महकती है, इतनी जबरदस्त है। एंड क्योंकि इनकी 2-3 फ्रेग्रेंसेज जो मैंने ट्राई करी उतनी ज्यादा क्लोज निकली ना, उसके बाद से मैं उनसे हर 2 महीने पे 8 ml का कुछ वॉइल्स मंगाते रहता हूं। एंड मैंने लास्ट ईयर भी कुछ वॉइल्स मंगाए थे, एंड अभी भी रिसेंट मैंने कुछ वॉइल्स मंगाए हैं। एंड सबसे क्लोज की बात करूंगा तो BR 540 है। उसके बाद से आपको अल्ट्रा मेल हो गया, आपको लिमॉल एलिक्सिर जो लेटेस्ट आया है, सवाज एलिक्सिर हो गया, उसके बाद बल्गारी टीगर, या तो आप तुराती ब्लू, मैं बोलूंगा तुराती ब्लू तो आप लेने की जगह इनसे ले लोगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ते में आपको सेम टू सेम क्वालिटी, आपको एकदम अलग लेवल क्वालिटी देखने को मिलेगी। सो ये बोतल मंगाने के बाद मैं आए दिन उनसे फ्रेग्रेंसेज मंगाते रहता हूं। एंड उनके पास वैरायटी इतनी ज्यादा है ना कि मैं बता नहीं सकता हूं। सो मैं हमेशा महीने 2 महीने में 3-3 करके उनसे फ्रेग्रेंस मंगाता हूं। फ्रेग्रेंसेज हैं तो अफोर्डेबल, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि 3-3 करके मंगाऊं। एंड अब तक आप गेस कर सकते होगे तक मैं कितनी फ्रेग्रेंसेज ले चुका हूं। आप देखिए बॉटल्स भरी हुई हैं, ये सिर्फ 8 ml वर्जन्स हैं। ऐसी मैंने 2-3 मंगाई हैं, जैसे कि आपको तुराती ब्लू हो गया, बल्गारी टीगर हो गया, BR 540 हो गया। उसके बाद से अभी मैंने LV का ओम्ब्रे नोमैड मंगाया है, रस्ते में ही है। इतनी फ्रेग्रेंसेज हो चुकी हैं ओवर द टाइम। एंड दिस इज कुछ के नाम मिट गए हैं, वो मेरे यूजेज के हिसाब से। कुछ खाली हो चुकी हैं, कुछ अभी भी आधी बची है, कुछ एज इट इज है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज इक्वली गुड, तो यही रीजन है। एंड मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं ना कि आप यकीन कर सको कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं खुद एक पॉइंट पे, मैं खुद बहुत सी ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनको मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, एंड उनकी जगह मैं यूज करता हूं
इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस। मैंने क्लोन लेने की भी कोशिश करी, मैं बट सच बता रहा हूं, क्लोन फ्रेग्रेंसेस सिर्फ और सिर्फ डिजाइनर लेवल के तक ही ओके हैं। डियोर का हो गया, इन लेवल तक ओके हैं, बट टॉप लेवल की जो परफ्यूम्स आती है ना 40,000, 50,000, 20,000, 30,000, 40,000 के आसपास की, उन फ्रेग्रेंसेजों को क्लोन हाउस कोई भी अब तक इतना क्लोज नहीं क्लोन कर सके, इतना क्लोज नहीं बना सकते जितने इंस्पायर्ड हाउस वाले बनाते हैं। सो डेफिनेटली इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेज लेनी चाहिए एंड दे आर बजट फ्रेंडली। स्पेशली बहुत से सब्सक्राइबर्स मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली ये आप लोग को ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड जाते जाते कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप भी इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस ट्राई करते हो तो आपको आपने कौन कौन सी फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, कहां से ली थी और आपको कैसी लगती है वो इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंसेस। एंड अगर आपको कुछ डिटेल्स चाहिए कुछ सेलर्स लोगों के, तो मैं डेफिनेटली आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हो, या तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूं सेलर डिटेल्स, कि आपको और भी ज्यादा ईजी होगा। बट रिटर्न में मुझे एक हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं आपको कुछ दे रहा हूं तो मुझे रिटर्न में चाहिए आपका प्यार, आप सब्सक्राइब करना एंड चैनल को जाते जाते वीडियो को लाइक करके जाना। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में। दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।